हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो यह है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु कहां से आती है, क्यों आती है, कब आ जाती है, मृत्यु कैसे आती है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मृत्यु क्या है? आदिकाल से मृत्यु एक रहस्य रही है, फिर भी मृत्यु कितनी वास्तविक है यह हर दिन होता है। जो लोग जीवित हैं वे अचानक मर जाते हैं, मतलब कोई भी जीवित व्यक्ति की मृत्यु कभी भी अचानक हो सकती है, लेकिन लोग मृत्यु का मतलब नहीं समझ पाए हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु किस कारण होती है? मरने के बाद क्या होता है? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम नहीं जानते। हम इसे अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते हैं और हम समझते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान जीवित था, अब वह मर चुका है और समझते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है। फिर भी हम मृत्यु को कोई अर्थ या परिभाषा देने में असमर्थ हैं। हम सभी अपने आसपास मृत्यु का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं जहां कोई गंभीर रूप से बीमार होता है और हम उस इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं और कि डॉक्टर अचानक कहता है कि आपका व्यक्ति मर चुका है। 1 मिनट में ऐसा क्या हुआ? जबकि डॉक्टर उस इंसान के जीवन की निगरानी कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि न तो कोई दिल की धड़कन है और ना ही कोई नाड़ी और ना ही रक्त परिचरण नहीं है और कोई श्वास भी नहीं है। यह शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों की समाप्ति की ओर जाता है। तभी डॉक्टर किसी इंसान को मृत घोषित करते हैं। लेकिन हकीकत में मृत्यु क्या है? क्या यह जीवन का अंत है? कोई जीवित था और अब वह इंसान मर चुका है? यह हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे या फिर हमारे करीबी सामने जो पड़ी है वह उसकी लाश है जिसे हमने प्यार किया। उस इंसान का क्या हुआ जो जीवित था? वह जीवन, वह ऊर्जा या वह आत्मा? 1 मिनट पहले हमने उस इंसान को नाम से पुकारा था, अगले ही पल मृत्यु को स्वीकार करने के बाद हम उसी इंसान को अपने आसपास नहीं मानते। हम केवल इतना जानते हैं कि वह इंसान मर चुका है। एक पल में क्या बदल गया? हम अक्सर कहते हैं कि वह मर गया या वह इंसान शरीर छोड़ गया। क्या हम इसे होते हुए देख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु आ गई है, मौत हो गई है, हम इस बात को, इस सत्य को स्वीकार करते हैं और हम मानते हैं कि वह इंसान अब हमारे साथ नहीं है। साथ नहीं है मतलब कि वह जीवित नहीं है, वह मर गया है और एक अज्ञात गंतव्य पर चला गया है, एक अज्ञात यात्रा पर चला गया है। क्या मृत्यु जीवन का अंत है? मरने के बाद क्या होता है? क्या वह इंसान स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है? और स्वर्ग और नर्क क्या होता है उसका वीडियो हमने पहले ही इस चैनल पर बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दिया गया है। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। मृत्यु के बारे में बहुत सी मान्यता है और सिद्धांत है, लेकिन निश्चित रूप से हम नहीं जानते कि मृत्यु इस जीवन का अंत है। मृत्यु नींद की तरह नहीं है। जब कोई सो रहा होता है तो वह मरा नहीं होता। हम जानते हैं कि वह इंसान सुबह उठेगा। यहाँ तक कि जब कोई इंसान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण कोमा में होता है तब भी हम मानते हैं कि वह इंसान ठीक हो सकता है और जीवन में वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि वह इंसान का दिल धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं और शायद दिमाग भी जीवित है। इसलिए मृत्यु नींद से परे की चीज है। मृत्यु उस शरीर का अंत है जो जीवित था, यह अपरिवर्तनीय है।
इसे बदला नहीं जा सकता। मृत शरीर में जीवन वापस लाने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यह समझना जरूरी है कि मृत्यु जीवन का अंत है या इसका पूरा होना। इसलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना होगा। जीवन क्या है? जीवन अपने आप में एक रहस्य रहा है और मृत्यु उससे भी बड़ा रहस्य रहा है। हम इंसानों को जीवन और मृत्यु को समझने की क्षमता नहीं दी गई है, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों के बीच एक संबंध है। केवल वही मर सकता है जो जीवित है। कोई वस्तु जो जीवित नहीं है, जैसे टेबल कुर्सी, मर नहीं सकते क्योंकि यह जीवित नहीं है, इसलिए इसके मरने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत है। इस संसार के सभी धर्म मृत्यु को स्वीकार करते हैं। क्या उनके पास कोई और विकल्प है? बिल्कुल नहीं। मृत्यु एक वास्तविकता है। हम सभी इसे घटित होते हुए देखते हैं और इस पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो भाग हैं। जीवन और मृत्यु दोनों पृथ्वी पर हमारी इस यात्रा का एक हिस्सा है। कुछ नदियों की तरह जो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है और तब तक बहती रहती है जब तक वह सागर में विलीन नहीं हो जाती। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम मृत्यु का सामना करते हैं तब भी हम डरते हैं। मृत्यु हमेशा किसी बदसूरत और अंधेरे से जुड़ी होती है और सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा है? विज्ञान का कहना है कि सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतः मृत्यु के 108 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती, आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। एक आध्यात्मिक गुरु ने अपने अनुभव और ज्ञान से मृत्यु के अनुभव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, मृत्यु का विरोध करते हैं और उससे डरते हैं। ये मृत्यु को अपना शत्रु समझते हैं। वे कल्पना करते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज एक भद्दे भैंसे पर सवार होकर उन्हें पृथ्वी से दूर ले जाने के लिए आते हैं। इनके लिए मृत्यु नाम, प्रतिष्ठा, धन, जायदाद, लोगों और संपत्ति सहित इनके पास जो कुछ भी है उनका नुकसान है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ भोजन और संपत्ति के लिए नहीं जीते। वे मन, बुद्धि, समृद्धि और रचनात्मक संचार पर बहुत ध्यान देते हैं और ये मृत्यु को अपना शत्रु नहीं समझते, बल्कि इनका मानना है कि मृत्यु अंत नहीं है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। वे अपने कर्मों के अनुसार, अपने पिछले कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेंगे। और तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं, वे लोग जो इस सत्य को महसूस करते हैं कि वे उस शक्ति का हिस्सा है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इनका मानना है कि मृत्यु के समय भगवान हमारा स्वागत करते हैं, हम भगवान की गोद में जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोग आस्तिक हैं, जिनके मन में यह भावना है कि मृत्यु कोई बुरी या बदसूरत चीज नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर हमारी यात्रा का अंत है और मृत्यु के बाद अंत में हम भगवान के साथ विलीन हो जाते हैं। मृत्यु से परे ईश्वर है जिसने हमें जीवन दिया और वह जो हमें प्यार करता है। इस प्रकार मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। यह हमें परेशान करता है। इसके साथ कई झूठ जुड़े हुए हैं। मृत्यु क्या है? हम अपने चारों ओर मृत्यु के साथ जीते हैं और मृत्यु के साथ मरते हैं, लेकिन हम मृत्यु का अर्थ नहीं समझते। खुशी से जीने के बजाय और जब भी मृत्यु आती है तो उसे खुशी से स्वीकार करने के बजाय हम मृत्यु के निरंतर भय में रहते हैं। मृत्यु तब होती है जब हमारे भीतर का जीवन चला जाता है, लेकिन हमें इससे दुखी नहीं होना है और इसका स्वागत करना है, इसे खुशी से स्वीकार करना है, क्योंकि मृत्यु हमारी अगली यात्रा का आरंभ है।
तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।